हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीके ट्रिक्स पे। दोस्तों, जैसा कि हमने 2-3 दिन से हम लगातार मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं दोस्तों। तो इसमें सल्तनत काल हमारा चल रहा है दोस्तों। सल्तनत काल में हमने गुलाम वंश शुरू किया है। तो अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखे तो मैंने दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन वीडियो को देख लेना दोस्तों। उससे आपको क्या है, बेसिक नॉलेज हो जाएगा कि किस प्रकार से सल्तनत काल के जो अलग अलग वंश है उनकी जो क्रम वाइज से कौन कौन से वंश कब कब थे। तो मैंने ट्रिक बताई है दोस्तों, वो देख लेना। उसके अनुसार आप आगे बढ़ोगे तो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश शुरू कर दिया था। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने बताया था दोस्तों कि कुतुब मीनार की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई है। अब उसके बारे में मैंने बताया था कि कुतुब मीनार 5 मंजिला है। 5 मंजिला में से पहली मंजिल तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बना ली थी दोस्तों, और बाकी की जो 3 मंजिलें हैं वो किसने बनाई थी, मैंने बताया था दोस्तों, इल्तुतमिश ने बनाई थी। तो ये वही इल्तुतमिश है दोस्तों, जो कि इसका उत्तराधिकारी है। इसका नेक्स्ट जो शासक आया था गुलाम वंश का, वो था इल्तुतमिश। कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था दोस्तों, ठीक है, एक तरह से रिलेशन में देखो तो। और ये उसका गुलाम भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। ये इसमें और फैक्ट मिलता है दोस्तों कि ये इल्बरी तुर्क था। ये दोस्तों एसएससी में एक बार सवाल पूछा गया है कि कौन सा तुर्क था, तो इल्बरी तुर्क था, ठीक है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत या मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारी स्थापत्य कलाएं और जो भी निर्माण कार्य किए, इसमें बहुत सारी प्रथाएं चालू की है, इसने व्यवस्थाएं लागू की। तो जैसे कि दोस्तों तुर्क ए चहलगानी का गठन किया। ये बहुत बार प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि तुर्क ए चहलगानी का गठन किसने किया, तो इल्तुतमिश ने किया था। ये होता क्या है तुर्क ए चहलगानी दोस्तों? ये 40 योग्य तुर्कों का समूह होता है, जो कि समूह में सलाह देता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कमेटी होती है जो कि सलाह देती है शासक को। तो ये इल्तुतमिश ने शुरू की थी, तुर्क ए चहलगानी का गठन किया, जिसमें 40 तुर्कों का समूह होता है जो कि सलाह देता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो जो भारत का प्रथम मकबरा है वो इसने बनाया है दोस्तों। कल हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की प्रथम मस्जिद बनाई थी, और इसने भारत का प्रथम मकबरा बनाया है। ये दोस्तों अलग अलग बात है, फैक्ट है। और ये मकबरा था किसका दोस्तों? इसका जो पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, जो कि इसके साथ युद्ध लड़ रहा था और मारा गया था, उसकी वजह से इसमें मकबरा बनाया इसका, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, इसने कौन कौन से सिक्के चलाए। तो दोस्तों इसने प्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, ठीक है, प्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, जिसमें 2 नाम आते हैं दोस्तों, टक्का और जीतल। ये किस सुनाया हुआ है, टक्का और जीतल किस शासक ने सिक्के चलाए थे? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने चलाए थे, ठीक है। ये जो मेरा पढ़ाने का तरीका है दोस्तों, मैंने हर बार बताता हूँ कि ये माइंड मैप है, इसके थ्रू आप पढ़ लेते हो तो कभी नहीं भूलते हो दोस्तों, ठीक है ना। और आप जब भी नोट्स बनाओ इस तरीके से बनाना दोस्तों, मेरी आपको यही सलाह है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमने कुतुबुद्दीन ऐबक का देखा था, 1206 से लगा के 1210 तक उसने शासन किया था। और उसका क्या हुआ कि पोलो खेलते हुए वो गिर गया घोड़े से और उसकी मौत हो गई थी दोस्तों, ठीक है। तो आगे ये आ जाता है 1210 से 1236 तक इसने शासन किया, ठीक है दोस्तों। आप काउंट कर सकते हैं दोस्तों, 26 साल तक इसने शासन किया और उसने सिर्फ 4 साल तक किया था, ठीक है। अब इल्तुतमिश के बारे में और दोस्तों जानकारी प्राप्त करते हैं। इतने आपने पढ़ ली है इल्तुतमिश के बारे में। आगे देखते हैं इल्तुतमिश ने और कौन कौन सी निर्माण करेगी दोस्तों। तो देखो दोस्तों, इक्तादारी व्यवस्था इसने चलाई। सबसे पहली बात तो इक्तादारी व्यवस्था होती क्या है दोस्तों? इसमें क्या होता है कि दोस्तों सैनिकों को तनख्वाह के बदले भूमि दे जाता है। तनख्वाह नहीं दी जाती उनको, क्या दी जाती है? भूमि में दान दे दी जाती है कि आपने इतने साल तक यहाँ पे हमारे यहाँ नौकरी की या फिर हम कर रहे हो, तो उसके बदले में आपको इतनी जमीन दी जाती है, ठीक है दोस्तों। ऐसी होती थी ये प्रथा, इक्तादारी व्यवस्था। तो इसके सैनिकों को तनख्वाह के बदले केस न दे के उनको भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था कि ये आपकी भूमि होगी अब से, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों कि दिल्ली में सीढ़ियों वाले कुएं का निर्माण कराया इसने। अब दिल्ली में एक सीढ़ियों वाला कुआं बना हुआ है दोस्तों, जो जिसे एक तो इसने कुएं का निर्माण कराया है दोस्तों दिल्ली में, और एक बंदायूं में इसने हौज ए शमसी का बनाया। हौज ए शमसी ये भी एक तरह से दोस्तों कुएं ही है, कुएं को हौज भी बोलते हैं दोस्तों। तो हौज ए शमसी इसी ने बनाया था, ठीक है दोस्तों। और तीसरी बात है कुतुब मीनार को पूरा कराया। तो कुतुब मीनार को ये तो मैंने बता ही दिया था दोस्तों कि कुतुब मीनार की शुरुआत है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी।
लेकिन जो आगे का निर्माण कार्य है वो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो दोस्तों वर्तमान में कुतुब मीनार कितनी है, 5 मंजिला, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें जो पहली मंजिल है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई, और जो आखिर वाली 3 मंजिलें है वो इल्तुतमिश ने बनाई थी, और लास्ट वाली जो 5वीं मंजिल है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी, जो कि तुगलक वंश का शासक था। और वो ट्रिक दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वो जो मैंने बताई थी सल्तनत काल के जो वंशों की कौन सी थी, वो ट्रिक थी दोस्तों GKTSL। क्या थी दोस्तों? GKTSL। जी से था दोस्तों गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश या स्लेव डायनेस्टी बोलते थे, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, एस से ससाविद वंश और एल से लोधी वंश। ये दोस्तों सल्तनत काल की मैंने ट्रिक बताई थी, जो कि आपने अगर वो नहीं देखा वीडियो तो पहला वीडियो देख लेना दोस्तों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इल्तुतमिश ने और क्या किया गया था, इसने मतलब कौन कौन से युद्ध लड़े थे दोस्तों। तो इसके युद्धों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जूड़ का युद्ध, ये दोस्तों सीधा सवाल पूछा जाता है कि जूड़ का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था और कब हुआ था। तो दोस्तों 1210 में हुआ था, मतलब इल्तुतमिश के आते ही इसने युद्ध लड़ लिया जूड़ का युद्ध, क्योंकि इल्तुतमिश का आया ही था 1210 में और आते ही इसने युद्ध लड़ लिया। किससे? आराम शाह से। ये कौन था दोस्तों? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा, मतलब जो कि एक तरह से हरियाणा गया हुआ था, युद्ध लड़ने के लिए गया था। वो पीछे से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होगी घोड़े से बोलो खेलते हुए, तो आराम शाह जैसे ही आ रहा था तो बीच में ये सामने से चला गया सेना लेके कि आराम शाह को भी निपटा देता हूँ और शासन खुद ले लेता हूँ। तो ऐसा करके इसने आराम शाह को भी, ऐबक का जो बेटा था, इसको मतलब सामने से जाके इसने मार दिया था और शासन खुद ले लिया था इल्तुतमिश ने। ये था दोस्तों, ठीक है, जो कि हरियाणा में हुआ था जूड़ का युद्ध। क्योंकि मैंने आपको बताया दोस्तों वो हरियाणा साइड युद्ध करने गया हुआ था, वापस लौट रहा था, तभी इल्तुतमिश मरने के बाद में ये भी युद्ध करने के लिए और इससे भी मतलब सामने आमने सामने युद्ध करने के लिए आपस में गए, क्योंकि ये दिल्ली से रवाना हुआ और ये हरियाणा से जा रहा था। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, इसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अगला घोषित किया था शासक। जो सुल्तान है वो इसने मतलब ऐसा एकमात्र शासक जिसने महिला को शासक बनाने के लिए अपना सुल्तान घोषित किया था, वो था इल्तुतमिश, क्योंकि इसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अगला सुल्तान घोषित किया था, ना कि अपने बेटों को, क्योंकि इसके बेटे थोड़े बहुत निकम्मे थे दोस्तों, इसलिए। ठीक है, ये प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। कौन? रजिया सुल्तान। दोस्तों कल मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा रजिया सुल्तान के बारे में, कि आपने एक बार कहानी सुनी होगी दोस्तों, रजिया खुश गई कुंडों में, तो वो किस प्रकार से कहानी जुड़ी हुई है दोस्तों, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, और अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करो, और नहीं लगा है तो दोस्तों डिसलाइक करो, लेकिन ऐसे ही मत जाओ। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।